Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, let's continue with me the second chapter. Second chapter? Fourth chapter of your science. Now, the next topic is the chemical formulae. What is the chemical formulae? तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सम सिंबल्स के बारे में. सिंबल्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक अगर हमें वाटर राइट करना होगा तो हम राइट करते हैं वाटर WATER. ओह, कितना लॉन्ग था. लिखना है हाइड्रोजन. तो अपने इस वर्क को बहुत इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला. हाइड्रोजन को इतना लॉन्ग राइट करने के लिए उन्होंने सिर्फ H2 लिख दिया. हाइड्रोजन हो गया. वेरी स्मार्ट. एज इट इज़ जब उन्हें सोडियम लिखना था तो उन्होंने सिर्फ Na लिख दिया. उन्हें पोटेशियम राइट करना था तो K राइट कर दिया. कार्बन लिखना है तो C राइट कर दिया. क्यों? क्योंकि ये सब क्या हैं? केमिकल सिंबल्स हैं. तो ये क्या करते हैं? स्पेस सेव करते हैं. अरे बहुत सारे वर्क को इजी कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत लॉन्ग रिएक्शंस होती हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है और अगर हम उन्हें वर्ड्स के थ्रू राइट करने चलें तो इट्स टू मच टाइम टेकिंग एंड टू मच कन्फ्यूजिंग. तो अपने कन्फ्यूज़न को और वर्क को ईजी करने के लिए जैसे उन्होंने सिंबल्स निजात किए वैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया केमिकल फॉर्मूला. तो आखिर ये केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? जैसे हमने हाइड्रोजन को H लिखा था वैसे ही वाटर को राइट कर देते हैं H2O. हो गया वाटर. कार्बन डाई ऑक्साइड, थोड़ा लॉन्ग था ना. CO2. इट्स टू मच इजी. एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन्हें इजी करने के लिए जो हम ये राइट कर रहे हैं ना, ये सिंबल्स के फॉर्म में जो हम एटम्स के जो हम सिंबल्स राइट कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स जो जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो उसे हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला. सो हाउ कैन वी डिफाइन द केमिकल फॉर्मूली? वी कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड is a compound. So how can we define? We define the representation of a molecules of a compound. Means एक कंपाउंड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं. कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इधर मॉलिक्यूल हुआ किसका? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो कैसे यूजिंग केमिकल सिंबल्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड अ केमिकल फॉर्मूला. सो वी कैन से the representation of a molecule of a compound using chemical symbols. chemical symbols के through जो हम show कर रहे हैं chemical symbols of its constituent element, उनके element के साथ में elements और उनके साथ में जो है उनके जो molecules और atoms कितने use हो रहे हैं किसी भी compound को जो show करता है वो होता है chemical formula. मीन्स हम इसे देखकर ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें है और उस एलिमेंट के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है उसमें इन्वॉल्व हैं. जस्ट लाइक NaCl. दिस इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जानते हैं? आपने देखा है? बिल्कुल देखा है. जो कॉमन टेबल सॉल्ट है, नमक जो आप खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन. एज इट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज़ द एसिड. इसमें 1 एटम हाइड्रोजन का है और 1 एटम क्लोरीन का है. तो ये दोनों ये सब क्या है? ये कंपाउंड है और कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन. और इनके कितने एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन. तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप अपने नमक की कीमत पहचानते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारा जो खाने वाला नमक है वो सोडियम क्लोराइड है और उसमें 1 एटम सोडियम का और 1 एटम क्लोरीन का ऐड है. नेक्स्ट टॉपिक आता है वैलेंसी. अब ये वैलेंसी क्या चीज़ है? तो हमने राइट किया
सोडियम क्लोराइड, खाने वाले नमक की कीमत। इट्स नॉट कीमत, इट्स अ केमिकल फॉर्मूला। यस वी नो, एज इट इज़ वाटर को हम कहते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को कह देते हैं CO2। आखिर हमने यहाँ पर C2O नहीं लिखा, H2O राइट किया। ये सब है क्या, ये वैलेंसी होती क्या है? तो एक्चुअली जो वैलेंसी होती है ना, ये किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब, जैसे किसी, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है कि आप अपने लिए 2 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते, आपने रूल बना के रखा हुआ है ना, बना ही नहीं सकते, घर से परमिशन ही नहीं है। वैसे हो सकता है आपके फ्रेंड की जो है वो कैपेसिटी हो कि वो सिर्फ एक ही फ्रेंड बना सकता है, क्योंकि उसके मम्मी ने मना किया हुआ है, एक से ज़्यादा फ्रेंड बनाना ही नहीं, उनके घर से परमिशन ही नहीं है। और कुछ लोग तो हैं जो 4 फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके घर से उन्हें परमिशन मिली हुई है 4 फ्रेंड्स बनाने की, पर उनसे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो ऐसे ही ये समझ लीजिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको भी परमिशन नहीं होती है, इनके पास सिर्फ लिमिटेड परमिशन है कि ये अपने साथ कुछ लिमिटेड जो है एटम्स को ही ज्वाइंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन दिखता है ना, ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही कंजूस है। कैसे? ये अपने साथ सिर्फ एक ही एलिमेंट को जोड़ सकता है, एक एलिमेंट को मतलब सिर्फ एक एटम को जोड़ सकता है, एलिमेंट को नहीं कह सकते। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट, और इसकी जो है सिर्फ अपने साथ एक ही दोस्त बना रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन को। तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो हो गई 1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज़ 1, है ना। हमें लगता है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आइए ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है कितनी? 2 होती है, 2। ये 2 से ज़्यादा दोस्त नहीं बना सकते, मतलब 2 से ज़्यादा एटम्स को अपने में जो अपने साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते। इनसे ज़्यादा अगर करेंगे तो इन्हें घर से पिटाई होगी। एक्चुअली इनकी इतनी ही कैपेसिटी है। तो आइए देखते हैं कि फिर वाटर को ये ज्वाइंट कैसे करते हैं। तो वाटर को ज्वाइंट करने, भाई हाइड्रोजन तो अपने साथ सिर्फ एक ही फ्रेंड बना सकता है, तो हाइड्रोजन ऐसे हो गया। लेकिन अब इसमें तो वाटर का फॉर्मूला तो होता है H2O, तो ये 2 हाइड्रोजन कैसे ऐड हो गया? अरे तो वाटर तो 2 से ज्वाइन कर सकता है ना, तो ये ऐसे ज्वाइंट होते हैं। वाटर, इसकी 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसने अपने साथ 2 हाइड्रोजन को ज्वाइंट कर लिया और बन गए फ्रेंडशिप, और फॉर्मूला होगा H1H2 H2O, और बन गया वाटर। ऐसे ही अलग अलग एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी अलग अलग वैलेंसी होती है। जस्ट लाइक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो अपने साथ 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। ये देखिए ऐसे, क्योंकि इनके घर से नहीं 4 फ्रेंड्स बनाने की परमिशन है। ये हमारा मीथेन गैस होती है। एज इट इज़, जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वैसे ही क्लोरीन की होती है 1, पोटेशियम की होती है 1, आयरन की होती है 2 और 3, ये 2 या 3 फ्रेंड बना सकते हैं। सोडियम की होती है 1, मैग्नीशियम की होती है 2। ऐसी आपकी बुक में बहुत सारी वैलेंसीज दी हैं, इनको आपको लर्न करना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें, आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। हम कैसे राइट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।